एशियाटिका। और इस दवा की खास बात क्या है और इस दवा से क्या हम ठीक कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो डॉक्टर बोरिक लिखते हैं, क्योंकि ये भारत में ज़्यादा तरीके से पाई जाती है और इसका जो यूज है वो है क्यूरेटिव इन डिसऑर्डर दैट एग्जिबिट इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन। इंटरस्टिशियल जैसे टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके जो जो सेल्स के बीच में या टिश्यू के बीच में, मतलब इतने डीप जाके ये दवा काम करती है कि जो है इंटरस्टिशियल स्पेस जिसे हम लोग कहते हैं, उसी तरह जो इंटरस्टिशियल जगह है वहां पे ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे सेलुलर प्रोलिफरेशन कर सकती है इन एनी पार्ट। एक तो इसकी क्या पैथोलॉजी और पैथोलॉजी कहाँ डेवलप होगी उसके ऊपर बात की उन्होंने। हाइपरट्रॉफी एंड इंड्यूरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा टर्म है, उसमें आपकी बोन्स, ब्लड, ये सारा कुछ आता है, तो वो लिगामेंट ये सब आते हैं इसी में। तो वहां पे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में हाइपरट्रॉफी और इंड्यूरेशन कर सकता है। हैज कंसिडरेबल रेपुटेशन इन लेप्रेसी। तो इसका जो मियाज्म होगा वो डॉक्टर शंकरन के हिसाब से होगा लेप्रोटिक मियाज्म, और डॉक्टर विजयकर सर के हिसाब से इसका सिफिलिटिक मियाज्म होगा। ठीक, हैज कंसिडरेबल रेपुटेशन इन लेप्रोसी एंड ल्यूपस व्हेन देयर इज नो अल्सरेशन। लेकिन खासियत क्या है, लेप्रोसी है लेकिन नीदर व्हेन देयर इज अल्सरेशन नहीं है। फिर इसके बाद वो लोग बोलते हैं द स्किन सिम्टम्स आर वेरी प्रोमिनेंट ऑफ ग्रेट यूज इन। अब लेकिन एक तरफ उन्होंने कहा कि ल्यूकस और लेप्रोसी में अल्सरेशन नहीं है, लेकिन अगर वोम में अल्सरेशन है तो वहां पर भी हेट्रोकोटाइल इंडिकेट हो सकती है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द अपराइट पोजीशन। यहाँ पे जो अपराइट पोजीशन है वहां उसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी आती है। वेरी कॉपियस परस्पायरेशन, पेन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इसका मतलब है इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं यूट्रस पे भी है, जो और वो भी सर्विक्स पे है जहाँ पे वो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है। तो डॉक्टर विजयकर सर के हिसाब से ये सिफिलिटिक कंडीशन में जा रही है और डॉक्टर शंकरन सर के हिसाब से लेप्रोटिक और कैंसर मियाज्म को डिनोट कर सकती है। तो यहाँ पे एक है कि फेस में है पेन इन द लेफ्ट चीक बोन। लेफ्ट चीक बोन में यहाँ पे आपको फेस में पेन मिल सकता है। फीमेल में है प्लूराइटिस ऑफ वजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर नेक, हीट विद इन द वजाइना, ग्रेनुलर अल्सरेशन ऑफ वोम, प्रोफ्यूज लिकोरिया, डल पेन इन ओरियल रीजन, सर्वाइकल रेडनेस, सीवियर लेबर लाइक पेन इन यूट्रस एंड अपेंडिक्स। इसका मतलब है कि ये दवा आपके फीमेल ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, और वो किस तरह से इफेक्ट करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कंसिडरेशन रखें। स्किन में क्या करती है, स्किन में ड्राई इरप्शंस आते हैं, ग्रेट थिकनिंग ऑफ एपिडर्मोइड लेयर एंड एक्सफोलिएशन ऑफ स्केल्स। एक थायोसिस जैसे जो केस जिनको फिशी स्किन बोलते हैं उन केस में ये दवा इंडिकेट कर सकती है। एक सोरियासिस के केस में भी, और जो भी सोरियासिस है या तो ट्रंक है या पाम और सोल में है, पाम और सोल के सोरियासिस में भी इंडिकेट होती है। pustules on chest, circular spot with scaly ridges, intolerable itching, especially of soles, profuse sweat, syphilitic affection, acne and leprosy, elephantiasis, lupus non-eczema। मैंने इसको जो पहली बार यूज किया था वो एक बहुत ही पुरानी केस था एलिफेंटियासिस का, वहां पे मैंने हाइड्रोकोटाइल यूज किया था और वहाँ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था मुझे। और उसके बाद मैंने इस दवा को और भी कई जगह पे यूज किया। तो ये दवा आपको कई बार बहुत अच्छे से इंडिकेट होगी, जो डॉक्टर बोरिक सर ने अपनी किताब में लिखा है उन इंडिकेशन को मैं बता रहा हूँ। इसका रिलेशनशिप है एलियस से साउथ अमेरिकन एक दवा है जो स्क्लेरोडर्मा एलिफेंटियासिस, लेप्रेसी, स्किन थिकनिंग, इचिंग और हार्डनिंग इंड्यूस करती है। हुरा से है, हुरा को भी डॉक्टर शंकरन सर ने लेप्रोसी में रखा है। और स्ट्राइचेनस बुल्थेरियाना एक दवा है जिसमें बाइट्स ऑफ सरपेंट, अल्सर एंड क्यूटेनियस इन्फेक्शन है। और
चॉल मोगरा ऑयल फॉर सीड ऑफ टर्क्योजेनोस हाइड्रोस हाइड्रोस्टिस से भी इसका है, आर्सेनिक से है, औरम से है, सीपिया का है, सीपिया से है। तो कई पॉलीगेट रेमेडी इसके रिलेशनशिप में है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कई बार हम इसको प्रिस्क्राइब करने के बाद क्या आप पॉलीगेस्ट क्या प्रिस्क्राइब करनी उस पर भी हम जा सकते हैं। तो हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसको हम अक्सर मिस करते हैं, या जो लेमैन प्रैक्टिस करते हैं वो इसको ओवरली यूज कर देते हैं। वो जैसे लेप्रोसी देखेंगे या एलिफेंटियासिस देखेंगे, तो वो ओवर यूज कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं इसका अंडर यूज या बहुत कम यूज करते हैं। तो इस दवा को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये दवा किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है उस पर हमने चर्चा पर चर्चा की। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको हाइड्रोकोटाइल के बारे में सीखने को जरूर मिलेगा। हम अपने वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस पे जरूर आप लोग अपनी राय दें, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। थैंक यू, नमस्ते।